औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नए साल की आमद है। आज 22 दिसंबर हो गया, सन कैप्रिकॉर्न में आ गया और हमारा 2022 समझे आज से शुरू हुआ है। हम इसको जनवरी का महीने में तसव्वुर करते हैं और फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बहुत इन डेप्थ भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि थोड़े जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ आ जाए। अब तो सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी की समझ है, वो सबको पता है सैटर्न कहाँ है, ये जुपिटर की तरह सारे सियारों का पता है। मैं जो ये प्रोग्राम करता हूँ वो विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं किस बेस पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। एनी हो, ये साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। पहले तो मैं मंथ वाइज चलूँगा और आखिर पे इसको कंक्लूड करूँगा। वो आखिरी हिस्सा भी ज़रूर सुनिएगा, लेकिन बड़ी वेरिएशन मंथ वाइज हैं जो पूरे प्रोग्राम में उसको करना ज़रा एक शुरू में करना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मंथ वाइज आपके साथ चलूँगा। अच्छा, इस महीने में 3 मेजर चेंजेस हैं। एक्सक्यूज़ मी। एक तो ना जुपिटर ने 29/12 को मूव करके कैप्रिकॉर्न से निकल के उस पे आ जाना है पाइसिस में। ठीक है। सो जो जुपिटर वीक था वो कुछ बेहतर हो जाएगा अपने घर आके, और वो अपने घर में ही बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बैठा है। इसके अलावा सैटर्न अपने घर में बैठा है और उसने साल में एक दफ़ा रेट्रोग्रेशन होना है, वो भी 4 जून से लेके 23 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेशन में जाएगा। जबकि अपना जुपिटर 29 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रेट्रोग्रेशन में रहेगा। तो ये 2 मेजर चेंजेस, और एक जो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस है वो है राहु आपके पाकिस्तान के 11वें घर से निकल के 10वें घर में आ जाएगा, और वहाँ पाकिस्तान का नेटल का राहु भी बैठा है। हमजा पाकिस्तान का हॉरोस्कोप आपको डिस्प्ले भी कर देगा, साथ साथ वो भी देखिएगा ताकि आपको पता हो कि कैसा होने जा रहा है। पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत ही, एक कह लें कि एक मिला जुला साल का और एक नया दौर एक नए तरीके से शुरू हो जाएगा। बहुत ही स्टार्ट अच्छा शुरू होने जा रहा है। पहले तो मैं आपको पाकिस्तान का बता दूं कि पाकिस्तान का जो नेटल का हॉरोस्कोप है ना, उसमें सन, मरकरी, वीनस और सैटर्न इकट्ठे असेंडेंट में बैठे हैं, और पाकिस्तान के चौथे घर में केतु और जुपिटर है, और पाकिस्तान के 10वें घर में राहु है। जबकि एक स्ट्रॉन्ग चीज़ मार्स और मून 12वें घर में है, कैंसर में। अब अगर पाकिस्तान का असेंडेंट देखे जाए, सन अपने घर में, मून अपने घर, डबल असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है। डबल जिसे कहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि ताकत है पाकिस्तान में। ठीक है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेता है, और उस इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हैंडीकैप्स प्रॉब्लम्स फिर भी पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव की तरफ जा रहा है। और और जब भी अपने घरों में डबल असेंडेंट हो तो पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता, जद्दोजहद करता हुआ नज़र आता है। अब ट्रांजिट मूवमेंट में एक बड़ी अच्छी यहाँ पे होनी है कि जुपिटर ने आप पाकिस्तान के 8वें घर पाइसिस में होना है, और नेटल का जुपिटर वहाँ पे उसको ट्राइन देगा, और ये 8वें घर से मार्स और मून को भी ट्राइन देगा। तो डबल ट्राइन मून और मार्स को, तो हमारा वो खाना तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब है वो आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे पिछले 2 साल से हम बात कर रहे हैं कि दुनिया अपने आप को रीसेट कर रही है, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, एक रीस्ट्रक्चरिंग के दौर में गुजर रहा है। और जैसे पिछले 2020, 19, 21 ये जद्दोजहद का साल था, बहुत मेहनत की, लोगों की ज़िंदगी चेंज हो गई, माशी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी। ये बहुत तब्दीली आई जिस पे और का इससे नए लॉज बने, नए रूल्स बने, और उसमें
लोगों ने अपने आप को उस रंग में डाला, वो काफ़ी चेंजेस आए। अब वो चेंजेस तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई हैं। अब तो हमें नए सिरे से अपने अब प्रोग्रेस शुरू होगी। अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरी का टाइम आ रहा है। अब हम चलते हैं जनवरी का महीना पाकिस्तान के लिए कैसा, जो 22 जनवरी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आज जैसे सन कैप्रिकॉर्न में, तो आज से आप पाकिस्तान में बहुत चेंजेस देखनी शुरू कर देंगे। सन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पाकिस्तान के छठे घर में, और साथ मरकरी भी और वीनस है, पर वीनस रेट्रोग्रेशन में है। जनवरी जो ना पहले तो हम देखते हैं कि जनवरी गवर्नमेंट के लिए कैसा होगा। गवर्नमेंट के लिए शदीद मुश्किलात होंगी, बहुत ही यानी कि पॉलिटिशियन को ख़ास तौर पे अपोजिशन और उसमें बहुत मैच पड़ेगा। आमने सामने खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन, एक दूसरे पे क्या कहते हैं, गाली गलौज, जो टीवी पे बैठ के करते हैं, जो हमारा करैक्टर है वो बहुत बढ़ जाएगा। और ये जनवरी फरवरी हुकूमत के लिए बहुत क्रिटिकल होंगे, बहुत ज़्यादा। अब 29/12 को जुपिटर भी उससे निकल के सैटर्न से, जो भी चीप अपना क्या कह लें कि वीक जुपिटर, वो पाइसेस में आ जाएगा, वो 8वें घर में। और 2/12 को कैप्रिकॉर्न भी कैप्रिकॉर्न से आ जाएगा, वो कह लें एक्वेरियस में मरकरी। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात है, मरकरी ने बड़ा घूमना है, बड़ा फिरना है। ये 2 महीने मरकरी ने 14/12 को वो हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, फिर 3/1 को एक्वेरियस में चला जाएगा, 14/1 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 27/1 को वापस रेट्रोग्रेशन में ही उस पे आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में, और 4/2 को वापस डायरेक्ट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न में। तो इसकी मूवमेंट बहुत ही मैटर करती है। खैर, मार्स जो इस वक्त आपका पाकिस्तान के 5वें घर में केतु के साथ, सो एक नया बाब खुलना शुरू हो जाएगा, एक नई चीज़ें शुरू होगी। आपको आज से ही देखना शुरू कर देंगे दुनिया में पाकिस्तान का कई जगह पे रास्ते खुलते जाएंगे। गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट होगी। जब भी सन और वीनस और मरकरी इकट्ठा होता है तो ज़रूर से ज़्यादा मैं नज़र आती है। और आप हर एक बंदा कहेगा मेरे तो सवा कोई बंदा ही नहीं है, मेरे तो सवा, जैसे गवर्नमेंट पहले भी करती आ रही है। अच्छा, और ओवर कॉन्फिडेंस होके, ज़्यादा अग्रेसिव होके, ज़्यादा वो कहते हैं कि नेगेटिव बातें करेंगे, और एलिगेशन बहुत लगेंगे। तो छठा घर है, छठा घर आपके इंट्रीग का भी चलेगा, एलिगेशन के भी चलेंगे, प्रॉब्लम भी चलेंगे, और अपोजिशन गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट अपोजिशन पे। सर्विस मैटर की तरफ तो जो रहेगी, क्योंकि छठा घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे होगा कोई ना कोई मुल्क आपको ऑफ़र करेगा कि हमारे साथ करें पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे छठे का लॉर्ड 7वें में है। तो जब छठे का लॉर्ड 7 में होते तो कोई ना कोई ऑफ़र करता है गैर मुल्क के हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए, हमारे साथ आप काम करें, ठीक है। और अब अदालत में जो केसेस हैं उस पर बड़ा ज़ोर रहेगा, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी कोई नए स्कैंडल सामने आएंगे, कोई नए एलिगेशन सामने आएंगे, और टीवी पे नई नई बातों पे, और कर्ज़ों में भी थोड़ा सा अनसर्टनिटी आएगी, इजाफा होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन आमने सामने खड़ी नज़र आती है, और काफ़ी यहाँ पे आ जाती है। अब सैटर्न 7वें घर में है और जुपिटर 8वें घर में आ गए। जब हम आगे उस घर में जाएंगे तो उसका भी इफेक्ट देते हैं, लेकिन ये इफेक्ट्स पूरे साल के होंगे, वो आखिर पे कंक्लूड कर दूंगा। अब आ जाए फरवरी का महीना। फरवरी कैसा होने जा रहा है? फरवरी में अपना एक्सक्यूज़ मी, फॉरेन अफेयर्स में बहुत बेहतरी आएगी। अब फरवरी में सन सैटर्न इकट्ठा है, और जब सन सैटर्न इकट्ठा होता है तो सन और सैटर्न के साथ कम्बिनेशन बहुत बनेगा, और 7वें का लॉर्ड 7वें में है। तो यहाँ पे हुक्मरान, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब या गवर्नमेंट के फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत होंगी, बाहर जाएंगे, बाहर से कोई बिज़नेस लेके आएंगे, कोई एग्रीमेंट होंगे, कोई मुश्तरका कारोबार के MOU साइन होंगे, और बाहर के मुल्क में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो जाएगा। एग्रीकल्चर, कंसल्टेंसी, मादनियात में बेहतर होगी, गैर मुल्की सपोर्ट मिल जाएगी।
और सैटर्न सैटर्न जब इकट्ठे आमने सामने आ जाए, क्योंकि नेटल का और सातवें घर में सैटर्न, तो मैशत में बहुत बेहतरी आती है। आमने सामने एक ऐसा था, जब बंदा अपने शीशे के सामने खड़ा हो तो वो हमेशा, जब भी आप देखें, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को टाई ठीक कर रहा है, कोई कॉलर ठीक कर रहा है, कोई स्वेटर ठीक कर रहा है, कोई घूम के अपना पेट देख रहा है, तो इसी तरह उस वक्त वो अपने आप को रीड्रेस कर रहा होता है। तो पाकिस्तान का भी मैशत में बेहतर आएगी। गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर रहेगा। फरवरी का महीना सन पिसा हुआ है यहाँ पे, हुक्मरान यहाँ पे बहुत पिसेंगे। अच्छा, फिर सन सैटर्न इकट्ठा तो बंदा थोड़ा सा झूठ भी बोलता है, तो ये टीवी पे बैठ के झूठों के एलिगेशन के इधर की उधर, उधर की उधर बहुत चलेगी ये, और एक दूसरे के साथ बड़ा गुमान होगा। कहना कुछ है, करना कुछ होगा। यहाँ पे मार्स भी मूव करके आपका आ गया हुआ है, उस पर कैप्रिकॉर्न में मार्स रिजल्ट हो गया। ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतरी आएगी। यहाँ पे आर्मी का रोल बहुत डोमिनेंट होता नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट को बहुत टफ टाइम मिलेगा, और लीगल इशू जो है ना वो में काफ़ी इनको गवर्नमेंट को टफ टाइम मिलेगा। यहाँ पे जुडिशरी बड़ी एक्टिव होती नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा, और बड़े ऐसे ऐसे फैसले देंगे कि एक दफ़ा तो बैंड बन जाएगा, लोगों का बैंड बन जाएगा। और सन डील करता है मशरक़ को, तो मशरक़ के ममालिक जो हैं, ख़ासतौर पर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आएगा, जिससे वो पाकिस्तान पे मे बी छोटी सी वो शरारत फिर करे, चाय पीने फिर आ जाएं, ताकि वो दोबारा उस पर आ जाए। अब देखते हैं कि क्योंकि सैटर्न सातवें घर में बैठा और मुश्तरका कारोबार और पाकिस्तान में क्या बेहतरी लाएगा, क्या कुछ होगा। तो फरवरी के महीने में एक तो सर्विसेज पे काम होगा, लोगों को सर्विसेज देंगे, लोगों की सर्विसेज बेहतर होंगी, लोगों को कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिलेगा। अच्छा, मादनियात, ज़मीन से निकली हुई चीज़ें, वो सैटर्न क्योंकि डील करता है ज़मीन से निकली हुई ज़राअत को, यहाँ पे भी बहुत, और सर्विसेज को नौकरियाँ निकलेंगी, लोगों के लिए कुछ फ़ायदा होगा, और टॉप एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा काम करेगी। यहाँ पे डिज़ास्टर जो है ना वो ख़त्म होता नज़र आ रहा, अफादात जो है ना वो, कोरोना ख़ास तौर पे बहुत ही नीचे चला जाएगा। यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे स्टील मिल जो है, फैक्ट्री है जो कराची वाली स्टील मिल है, वो उसको भी कोई ना कोई वो हो जाएगी, उस प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएगी, और उसको बहुत ही बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है। लोहे की फैक्ट्रियों में, कंस्ट्रक्शन के कामों में सैटर्न डील करता है कंस्ट्रक्शन को, वो भी बहुत चली जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन, नई ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा काम होगा, कोई यानी कि रेलवे का निज़ाम में काम शुरू हो जाएगा, फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, फ़्लाइट्स पे काम होना शुरू हो जाएगा। और वेस्ट की तरफ जो हमारे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सैटर्न वेस्ट को डील करता है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे वेस्ट की तरफ नए इत्तेहाद बनते नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, ख़ास तौर पे ईरान, पाकिस्तान, अरब ममालिक, तुर्की, वस्त एशिया, मिस्र, ये लोग भी पाकिस्तान के साथ मिल के खड़े होंगे, और सी पैक में भी यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। देखें अब सातवां घर मुश्तरका कारोबार का। अब पाकिस्तान मुख्तलिफ लोगों के साथ अब बिज़नेस करेगा, पाकिस्तान मुख्तलिफ लोगों के साथ MOU साइन करेगा, सी पैक को एक दफ़ा फिर बूस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा, और उसमें दूसरे मालिक भी शामिल होने की कोशिश करेंगे। अब सैटर्न सेवन्थ हाउस है, पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशंस, अवाम, यहाँ पे अवाम की ताकत यहाँ बहुत डोमिनेंट होंगे, अवाम बहुत ज़्यादा। अब लोगों को थोड़ी सी अकल आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा सोचना शुरू रहेंगे। वैसे भी हम लोगों को तो वही है कि नफरी बढ़ा दें, जूतियाँ नहीं, जूतियाँ ज़रूर खानी है, नफरी बढ़ा दें ताकि टाइम बच जाए, लेकिन वो नफरी अब की तरफ इनकी सोचें चेंज होंगी। अच्छा, पाकिस्तान के बाहर के ममालिक में जो लिटिगेशन केस चल रहे हैं, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान के हक़ में होते हुए नज़र आते हैं। रिकवरीज फ्राम लॉस्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी यहाँ पे। जनरल हैप्पीनेस पाकिस्तान की बढ़ेगी, फॉरेन अफेयर्स में बहुत बेहतर रहेगी, और दुनिया के साथ पाकिस्तान की कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्योंकि सातवें का लॉर्ड सातवें में बैठा है, डोमेस्टिक कंफर्ट, मुश्तरका कारोबार, ये बहुत चलेगा।
बहुत चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट में भी फ़र्क नज़र आएगा। गवर्नमेंट में जो मतलब परस्ती और ख़ुद गर्जी जो है ना, वो बहुत ही यानी कि डटाई जिसे कहते हैं, डटाई के साथ झूठ बोलना, उसमें भी कोई बेहतर आ जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑन गवर्नमेंट बहुत होगी, क्योंकि सन नेगेटिव है, तो सन हमेशा गवर्नमेंट को डील करता है। तो गवर्नमेंट झूठ यहाँ पे बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत आएगा, प्रेशर बहुत आएगा। सो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत बेहतरी लेके आएगा, बहुत बेहतरी लेगा। अब आ जाते हैं मार्च का महीना। मार्च के महीना हमारा सन आ जाएगा जुपिटर के साथ, और जुपिटर और वो भी आठवें का लॉर्ड आठवें में। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जुडिशरी बहुत स्ट्रांग होती नज़र आ रही, बहुत टका के जुडिशरी अपना फैसले देगी और मेरिट पे फैसले देगी। आप देखिएगा वो चीज़ नहीं हो गया जो पिछले जजेस पे एलिगेशन लग रहे थे, दे आर बीइंग यूज्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट अदरवाइज, वो उसको कतल तोने तो जान गए, और वो इन लोगों की ना एक साख बहाल होगी, एक पूरा साल ही साख बहाल होगी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जुडिशरी का रोल बहुत बेहतर होना चाहिए, और ज़िंदगी बेहतर राहों और समाजी तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। हेरिटेज एडवांटेजेस मिलेंगे। गवर्नमेंट पूरे जोश जज्बे के साथ काम करने की कोशिश करेगी, थोड़ी सी होश आएगी इनको, कोई टीका लगेगा, कोई आएगा यार बड़ा बेवकूफ़ बना लिया, हूँ भाईजान काम ही कर लिए कोई, तो ये कर, इस किस्म के ख्याल आता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब इनको जितना मर्जी ज़ोर लगा लें इन्होंने। मैंने जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट शुरू हुई थी, मेरे बड़े चैनल्स पे 2019 दिसंबर जो था, उस पर 2020 दिसंबर में टीवी चैनल्स पे कहा था कि हम कहते हैं, मैं क्या इमरान खान की हुकूमत चलेगी, पूरे करेगी, बट इमरान खान अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। और वही हुआ उनके दोस्तों। मैं क्या उनको किसी और से, अपोजिशन से डर नहीं, उनको अपने इर्द गिर्द जो लोग रखे हुए हैं उनसे डर है। वो उनको नुकसान पहुँचा दिया नुकसान। अच्छा, और यहाँ पे देखें कश्मीर हमारा हेरिटेज है, एक चीज़ पहले बता दूँ, ठीक है, वो उस पे काम 8वां घर है, तो वो कहते हैं ना कि विरासती जायदाद, तो हमारी विरासत तो कश्मीर भी आता, तो उस पे आप बड़ा सुनेंगे। वहाँ पे एक बहुत एक्टिवेट काम होगा, इंडिया को समझ आ जाएगी कि यार हमने भी सी पैक में शामिल होना है, और क्या करें, प्याले में रख के देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान भी थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से चलेगा, और उनको उनके साथ हालात को अच्छे तरीके से और ठंडे तरीके से चलाने की करेंगे, पूरे जोश व जज्बे के साथ काम करने की कोशिश होगी। और यहाँ पे जो ना, जैसे कि मैंने लॉ का, कानून का बोलबाला होगा, और कानून ऐसा सर चढ़ के बोलेगा। वो जो फिल्मों में नहीं, जज साहब तकड़ी सीधी पकड़ी होती है, कानून अंधा होता है, कानून अंधा भी होगा, और लेकिन फिट निशाने लगेंगे। मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा तैयारी कर लें, जिनके भी फैसले फूसले ना बहुत मेरिट पे आने चाहिए, और इंशाल्लाह ताला अब उनको भी समझ आ गई है कि ये चीज़ें अल्टीमेटली हिस्ट्री बनती है, और जब हिस्ट्री बनती है तो फिर माजी में जब आप आगे फ्यूचर में लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे अगली नस्ल कि हमारे क्या होता रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, जितने बड़े ओहदे होते हैं ना, उतनी क़यामत वाले दिन पकड़ उनकी ज़्यादा आएगी, ख़ास तौर पे जुडिशरी कि अल्लाह मैंने पूछना, मैंने दुनिया का निज़ाम के लिए, इंसाफ के लिए आपको बिठाया था, और आपने क्या फ़ैसले किए। सिर्फ 2-3 बंदों ने जो किया पास में, उनकी वजह से पूरा इंस्टीट्यूट को भी बातें सुननी पड़ी, बट अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब जुपिटर यहाँ पे अपने घर में है, और बड़ा पॉजिटिव बैठा है, बड़ा अरसे बाद उसने फिर 8वें घर और 12वें घर को भी, और अपने चौथे घर को भी ट्राइन दी हुई है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन पे बहुत काम होगा, बहुत ज़्यादा। फॉरेन टूर्स लोगों के बनेंगे, लोग पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, लोग अब उनको पाकिस्तानी को स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान का एहतराम बहुत बढ़ेगा, लोगों को इल्मी तरबियत और की तरफ भी गवर्नमेंट काम शुरू कर देगी। खुशहाली, एक्यूरेसी और माशरती रूज बहुत ज़्यादा होगा।
यहाँ पे टीचर हज़रात की रिफॉर्म्स भी होती नज़र आ रही, प्रोफेसरों की और ये उस्तादा की। यहाँ पे अब तो प्रोफेसर हज़रात भी जो है ना, मैं पिछले दिनों में बैठा था तो बच्चे मेडिकल के बात कर रहे थे कि एक प्रोफेसर साहब कह रहे थे, यार जे मैं मर गया तो उस तो बाद इस शोबे में तो कोई बंदा ही कोई नहीं होगा, मैं क्या सिखा के जाऊँगा। तो 80% प्रोफेसर अपना इल्म बांटते हुए उनको शर्म आती है और वो नहीं चाहते कि अपना इल्म आगे बढ़ाएं। यकीन करें, वो इसमें बता दिया है कि फिर बैकग्राउंड उनका कमीनापन और कम ज़र्फ़पन जो है ना वो काफ़ी कम होगा, अच्छे उस्ताद भी आने शुरू हो जाएंगे। रिलीजियस अप्रोच में बहुत फ़ायदा हो, यहाँ पे लोग रिलीजियस को एक तरीके से लोगों को प्रीच किया जाएगा कि ये इस्लाम जो है ना बड़ा ठंडा और बहुत ही प्यारा मज़हब है, इसमें एग्रेशन तो चलती नहीं है जैसे सियालकोट का वाक़या हुआ। तो इस किस्म के वाक़े भी, इस पे भी काम गवर्नमेंट करती नज़र आ रही है। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्बल एक्सप्रेशन वाले लोग, जो सोशल सर्विसेज वाले लोग बहुत एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा, ये पूरा साल ही रहेंगे। मजहबी मकामात खुल जाएंगे, मजहबी मकामात की भी रेनोवेशन या कोई उस पर भी काम और बड़ा पॉजिटिव तरीके से हज उम्रा भी इस साल पाकिस्तानी बहुत करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि 8वें का लॉर्ड 8वें में बैठा है और उसने 12वें घर को भी और चौथे घर को ट्रेड ट्राइन दी है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस बहुत होगी। कुछ दिखाने का, पाकिस्तान के पास कुछ दिखलाने का एक होगा, हिम्मत होगी, जज्बा होगा, कोई ना कोई अच्छी खबरें सुनने को इस मेले में मिलेंगी। जैसे लेंगे पाकिस्तान अब सी पैक के बारे में खबरें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। तो पाकिस्तान की 8वां घर है, पॉजिटिव है, और वो भी जुपिटर, तो जो पाकिस्तान की डिसग्रेस डिग्रेडेशन हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, कर्जे उतर जाएंगे, काफ़ी हद तक बाहर के मुल्क वाले और पाकिस्तान की मदद को आएंगे और कर्जे उतरेंगे और डोनेशन भी देंगे और हेल्प करेंगे पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर मगरब के जो नए ताज पाकिस्तान की तरफ आएंगे। वो बाई अमराज में बहुत बेहतरी होगी, बहुत बिल्कुल सुकून हो जाएगा। और गैर मुल्की ट्रैवलिंग खुल जाएगी पाकिस्तान में, बाहर आना जाना, ये बिज़नेस वगैरह, और लोग आएंगे, बाहर पढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। और यहाँ पे कश्मीर में पेशरफ्त बहुत आएगी और पाकिस्तान को कोई ना कोई बेहतरी नज़र आएगी। तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत बेहतरी लेके आएगा, बहुत बेहतरी लेके आएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जी, पाकिस्तान का अप्रैल का महीना, यहाँ पे सन आपके 9th हाउस में है और 28 दिन को मरकरी भी सन के साथ आ जाएगा। अब 9th हाउस आपको पता ही है किस चीज़ का है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मार्स निकल के सैटर्न के नीचे आ जाएगा, मार्स, और सैटर्न मार्स एक्वेरियस में, तो इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि अब कहाँ पे हमें मुतात रहना पड़ेगा और कहाँ पे हमें एडवांटेजेस मिलेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 9th का लॉर्ड पहले तो 6ठे में बैठा था और फिर ये चला गया अपना 7वें में। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, एक तो इल्मी व दुनियावी दोनों सूरतों में पाकिस्तान को एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। टीचिंग, कानून, सोशल वर्क, मज़हब, पब्लिक अफेयर्स, सोशल सर्विसेज में बहुत बेहतरी आएगी, लोगों की इस्लाह की जाएगी, माशी असूल के लिए ट्रेडिंग और इंटरनेशनल की ट्रेड शुरू हो जाएगी। दुनिया में से बहुत से मालों के साथ तल्लुकात आप हमारे पाकिस्तान के बहुत बेहतर होंगे, सब कुछ शराकतदारी और दूसरों के तावन से तकमील पर पहुँचेंगे। और 9th हाउस है फॉरेन इशू में बहुत बेहतर, हाँ, बाहर के बच्चों को दाखिले मिल जाएंगे, बच्चों को यूनिवर्सिटियों में दाखिले मिल जाएंगे, पाकिस्तान की फेम में इजाफा होगी, फेवर मिल जाएगी, लीगल इशू में बेहतर होगा, रिसर्च वर्क में बहुत एडवांटेज हो गए। यहाँ पे गैर मुल्की आन के नई नई यूनिवर्सिटियाँ, उसको अब पुरानी यूनिवर्सिटियों को अपग्रेड करते हुए, तो एक बहुत ही एक अपलिफ्ट एजुकेशन रिफॉर्म, एजुकेशन में पाकिस्तान का बहुत बेहतरी होगी यहाँ पे। अच्छा, फिर सैटर्न और मार्स इकट्ठा हो गया तो मैकेनिकल वर्क, इसमें इंडस्ट्री में ये बहुत काम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नई नई इंडस्ट्रियों के लिए आएगी, नई रोज़गार खुलेंगे बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान से लोग बाहर भी रोज़गार खुलेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी रोज़गार खुलेंगे। 9th हाउस आपको पता है अल्लाह ताला की रहमतों का है, अल्लाह ताला की
शफ़क़त का है, यहाँ पे आप फेम इजाफ़ा होगा। यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ही हार्ड वर्किंग मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और अपने काम को थोड़ा सा चेंज आएगी लोगों में, अब थोड़ी सी बेहतरी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि लोगों की असलाह पे काम शुरू हो जाएगा, लोगों की गाइडेंस पे काम शुरू हो जाएगा, लोग थोड़ा सा ऐसा ऐसा डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री भी आपकी बहुत करेगी और यहाँ पे आर्मी का रोल भी थोड़ा सा होगा, आर्मी भी, क्योंकि मार्स के साथ सैटर्न है तो वहाँ पे वही क्यूरियस, तो आर्मी सड़कें बनाने में, इंडस्ट्री लगाने में और दूसरे कामों में पेश होगी, बहुत पेश होगी, पॉजिटिव रोल होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स का। तो अब मई का महीना थोड़ा सा आपको बहुत ही, एक कहते हैं कि अच्छा भी है और शॉकिंग भी है। यहाँ पे राहु की कंजक्शन हुई हुई और वो एक्टिवेट हो रहा है। जब राहु कंजक्ट करता है, ठीक है ना, तो वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान को एक सडन गेन, जिसे कहते हैं ना सडन गेन, वो भी मिलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान को। एकदम उठान जिसे कहते हैं ना, वो आनी शुरू हो जाएगी, अप्रोच बेहतर हो जाएगी। और पाकिस्तान के एक कहते हैं ना कि ये 10वां घर है, तो इसमें सडन गेन जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होते हैं। जब भी राहु मिलता है तो बंदे में एक चेंजेस आती हैं और बेहतरी की तरफ जाता है और सडन तेज़ी से आती है। यहाँ पे लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई, आधा घंटे का हुआ होगा। अब मैं देखूंगा कि मैंने कहाँ छोड़ा नहीं हो, क्योंकि मैंने राहु की कंजक्शन तारा और सन राहु के साथ है, तो ये सडन गेन्स ये वो इस किस्म के। अच्छा, यहाँ पे सी पैक के साथ लोग नए ममालिक कोलैबोरेशन करेंगे, नए लोग आएंगे और एक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा और मगरबी ममालिक भी इसके साथ शामिल होने की कोशिश करेंगे, जिसमें ईरान होगा, तुर्की होगी, अरब वस्त एशिया, इजिप्ट, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। सो जब भी राहु कंजक्ट होता है तो पोलिटिकली चेंजेस बहुत आती हैं। मिसाल के तौर पे इस डिपेंड करता है कि वीनस कैसा है, यहाँ कि वीनस ने कभी कमज़ोर होना है, कभी वीक होना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि गवर्नमेंट पोलिटिकल चेंजेस शुरू हो जाएंगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मेरा ख्याल है कि इस साल इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत आएगा और बहुत ज़्यादा कह लें कि गवर्नमेंट वीक होती जाएगी। ख़ासतौर इस महीने में गवर्नमेंट को काफ़ी सेटबैक पहुंचने का नुकसान होगा। सन डील करता है गवर्नमेंट को और सन राहु के नीचे है और यहाँ पे वीनस भी इतना नहीं है कि वो थोड़ा सा करे, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रेशर जरूर डेवलप होगा। अच्छा, सन डील करता है आपका मशरक़ को, तो यहाँ पे इंडिया का भी को भी बहुत सेट, हमारे मशरक़ की तरफ बहुत गड़बड़ होगी, उन पर बड़ा प्रेशर आएगा काफ़ी। और वो इस तरह वो भी कोशिश करेंगे किस तरह हम भी सी पैक में शामिल हों, किस तरह हम भी इस में रोल प्ले करें। और वो उनकी इनडायरेक्टली बातें ऐसी होंगी जैसे जी कश्मीर आओ बैठते हैं, कश्मीर का मसला हल करते हैं। लेकिन वन थिंग कीप इन योर माइंड, यहाँ पे चलेगा, ऊपर होगा नजर, लेकिन जो फैसला होना 2023-24 में जाके कश्मीर वह अपना इंडिपेंडेंट बनता नज़र आता है। अच्छा, दुनिया में तब्दीलियाँ आएंगी और यहाँ पे क्योंकि राहु कंजक्ट हुआ है यहाँ पे, तो दो मुल्क बहुत लीड करेंगे, एक चाइना और एक पाकिस्तान। और इनमें इनके काफ़ी बेहतरी, इनके पाकिस्तान की फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, पाकिस्तान का सारा कुछ कह लें कि 10वां घर है उधर से, तो 10वां घर में एक स्टेटस होता है, रुतबा मरतबा सैयद यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा। और क्योंकि इसका लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है तो कारोबार में बड़ी शिद्दत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कौमी सतह पे बल्कि बैन अवी सतह पे भी पाकिस्तान का बिजनेस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरे मुल्कों में जो कि प्रपोजल देंगे, वो पाकिस्तान जो भी प्रपोजल देगा, लोग भाग के इसके कहेंगे आओ जी हमारे साथ शराकतदारी करेंगे, हाँ जी वो भी तैयार है, ये पैसे पकड़े हम आने को तैयार हैं यहाँ पे, और माशी मदद मिलना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान को।
मई में आपका कह लें कि गवर्नमेंट प्रेशर में रहेगी बहुत ज़्यादा, टेंशन, एंजाइटी और एक फिर यहाँ पे वो वही पुराना अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, ज़रूरत से ज़्यादा बंदा करता है। यहाँ पे नेगेटिविटी भी गवर्नमेंट के अंदर बढ़ी जाएगी। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन पे बहुत प्रेशर आएगा। अब आगे आते हैं जून का महीना। यहाँ पे जून में आपका 11वें घर में सन वीनस के साथ है और मरकरी जो 25/5 को ये एरीज में आ जाएगा। और यहाँ पे 25/5 को मार्स भी अपने घर में आ जाएगा 9th हाउस में। तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे यानी कह रहे 11वें का लॉर्ड 9th में होता है, तो फिर दूसरे ममालिक जो है ना वो आप पे बहुत डिपेंड करते हैं और आप पे भरोसा करके आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, नए काम निकालेंगे, नए कामों में आपके साथ बहुत ही बेहतरी लाएंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत खुल जाएगी, आपकी होप्स पूरी होती नज़र आ रही। पाकिस्तान की विशेज़ होप्स जो आप चाहते हैं ना, पाकिस्तान में एक कह लें कि एक कह रहे हैं यहाँ पे बेहतरी की तरफ चल जाएगा। नए यहाँ इस महीने में नए इलेक्शन का डिसीजन भी हो जाएगा। नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूँ कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना, इस महीने में एक होगा। और बजट बड़ा अच्छा पास होगा, लिटिगेशन केसेस में बहुत ही बेहतरी होगी। और यहाँ पे आपका कह लें कि एक बेहतरी का दौर शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े प्लाजे, बिल्डिंग, इस किस्म के आपको काम होते हुए नज़र आएंगे। आगे आ जाते हैं जुलाई को। जुलाई का महीना थोड़ा सा टफ होगा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी होगा, क्योंकि मार्स राहु के नीचे आ गया और 10वें घर में, ठीक है। और इसका वीनस भी इस वक्त थोड़ा सा वीक है। तो ये महीना जो होगा ना वो पाकिस्तान में अनसर्टनिटी होगी। नंबर 1, अब मार्स हम किस चीज़ को डील करता है पहले हम वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ फैक्ट्स आएगा, फिर 10वें घर के साथ उसको कोरिलेट करते हैं। कि मैंने काफ़ी इस पर काम किया, लिखा, काफ़ी 5-6 सफ़े करके होमवर्क किया। अच्छा, अब मार्स डील करता है आपके कह लें कि मेडिकल साइंसेस को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री को, एसेट्स को, बैंक्स को, केमिकल्स को, ब्लड शेड को, ग्रेशन को, प्रॉब्लम्स विद इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड, प्राइवेट सेक्टर, मोबाइल इंडस्ट्री वगैरह। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका ये वो है 12वां घर है, सॉरी 12वां कह रहा हूँ, हाँ 12वां घर इफेक्ट हो रहा है। 12वें घर में इस वक्त सन है। अब 12वें घर में और राहु जो उसके नीचे आ गया, उसके कह लें कि मार्स के नीचे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेट एनिमीज, कुछ ना कुछ साजिशें, कुछ ना कुछ इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। कोई एग्रेशन, फियर ऑफ एनिमीज, कोई कह लें जैसे अल्लाह ना करे कोई आसमानी अफादात, बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कोई ना कोई वबाई अमराज, गर्मी का प्रॉब्लम बहुत होगा, बिजली यहाँ पे आपके इशू बहुत खुल के सामने आएंगे। मुझे तो ज़्यादा बिजली का नज़र आ रहा है कि इस महीने आपको तंग करेगी और ज़रूर से ज़्यादा, और मेरे फ्लड भी इस महीने पे नज़र आते हैं। टफ टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा, और खुदा ना करे कि आपका वहाँ पे कोई अनसर्टनिटी जिसे कहते हैं, धमाके वगैरह या कोई ना कोई नुकसान, कोई इस तरह का काम, यानी कि जुलाई का महीना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा टफ टाइम लेके आएगा। अब आगे चलते हैं, अगस्त का महीना भी उसी तरह चलेगा। यहाँ पे पाकिस्तान अपने आप को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन वन थिंग कीप इन योर माइंड के मार्स इज स्टिल अंडर राहु, तो यहाँ पे भी वही काम चलेगा। अब वहाँ पे आपको अब अच्छा आर्मी का रोल यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रोल होगा, क्योंकि 12वें घर में मार्स हमारा मून के साथ और बैठा हुआ है, तो आर्मी विल एबल टू हैंडल ऑल बैड सिचुएशन। अगर फ्लड आता है तो आर्मी छलांग मार देगी, कोई नहीं, हम इसे रेस्क्यू करते हैं। खुदा खासा भी ज़लज़ला वगैरह
डिज़ास्टर कोई आता है तो यहाँ पे यानी कि जुलाई के महीने में यू विल सी द मेजर रोल ऑफ आर्मी, मेजर रोल ऑफ आर्मी। तो यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अग्रेसिव रोल होगा। अगस्त का महीना आपका सन असेंडेंट में आ गया, वहाँ पे मरकरी भी आ गया। पाकिस्तान अपने आप को उठाने की कोशिश करेगा, पुरअतमाद होगा, सोच समझ के फैसला करेगा। और हुकूमत जो है ना, बादशाह सलामत ख़ास तौर पे ना खुशामदियों के चुंगल से निकलने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और उनको समझ आ जाएगी कि ये खुशामदी मुझे ले डूबे, लिहाजा वो कोई अपने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अपनी बनाई हुई हिकमत अमली पे अमल करेंगे और ज़ाती फैसलों को करने की यकीन करेंगे। और ज़ाती फैसले उनके यू टर्न नहीं होंगे, कोई ना कोई वो उनको इतना फ़ायदा नहीं देंगे जितना वो यहाँ पे वो अपनी शख्सियत और अक्ल का रोब डालने की भी कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूँ कि द मेजर रोल विल बी आर्मी। यहाँ पे एक डिसीजन कोई ना कोई होता हुआ नज़र आएगा। सितंबर का महीना आपका इसमें थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। मार्स निकल के आपके 11वें घर में आ गया और सन की स्टेज भी ख़त्म होगी, थोड़ा सुकून ऐसे हो जाएगा जैसे ठंड पड़ गई है और कोई नई चीज़ें, नई एडवांस चीज़ें, वो जो काम बजट नया मिल जाएगा, बजट रिलीज हो जाएगा। दूसरा घर है, बाहर से कोई दूसरा घर आमदनी का है तो बाहर से कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी, बाहर से पैसा आ जाएगा, एक काम शुरू हो जाएंगे, मैकेनिकल काम शुरू हो जाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन प्लाजे या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 27-8 को यहाँ पे मरकरी भी लिब्रा में आ जाता है। तो यहाँ पे सही कहते हैं ना, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट वर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में इम्प्रूवमेंट, फ्लाइट्स में कंस्ट्रक्शन, सड़कें, रोड, ये वो, यहाँ पे हर तरफ काम ही काम शुरू हो जाएगा और लोगों की वेलफेयर पे भी काम शुरू होगा। तो आपको पता है दूसरा घर वैसे भी आमदनी का है, पैसों का है और यहाँ पे आपको पाकिस्तान का बहुत बेहतरी नज़र आती है। अच्छा, कोई नई चीज़ें आपको रिसर्च में या कोई नई चीज़ें आपको रोशनास कराई जाएंगी, मुख्तलिफ मज़ामीन का इजाफा होगा, उस पर काफ़ी काम होगा, तहकीक पे काम बड़ा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे रिसर्च वर्क पे भी जोर देंगे और यहाँ पे मीडिया, साइंस और टीचिंग रिसर्च ये इनकी में बहुत बेहतरी है, ये बड़े पॉजिटिव होकर काम करेंगे बहुत ज़्यादा। और इनके कंसल्टेंसी के शोबे बाहर से कंसल्टेंट भी आके पाकिस्तान को पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाए अब अक्टूबर का महीना कमाल का होगा। यहाँ पे तो बहुत सुकून आ जाएगा, ज़िंदगी में बहुत ही सुकून आ जाएगा। यहाँ पे रिसर्च वाले, टीचर, राइटर, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और ये जो भी है, इनमें बहुत बूस्ट आएगा, बहुत उठान आएगी, बेहतरी आएगी, एकदम उठ जाएगा ये सारा माहौल। और एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी रिफॉर्म्स आएंगे, एजुकेशन के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान को बाहर से कोई असला वगैरह भी आ जाएगा, कोई अच्छे जहाज़ आ जाएंगे और कहते हैं कि बहुत ही यहाँ पे पाकिस्तान के डील वगैरह अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि ये हमसायों का और तीसरा घर हमसायों का भी है, तो यहाँ पे हम हमारे हमसायों के साथ तल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत होगा, कागज़ की इंडस्ट्री लग जाएगी और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ये इम्प्रूवमेंट इनमें बहुत आएगी। मीडिया में बड़ी पॉजिटिवनेस और नए चैनल खुलेंगे और बहुत ही अपग्रेडेशन होगी। सोशल सर्विस में इजाफा होगा। ट्रांसपोर्टेशन आपको सी पैक की खुलती नज़र आएगी, आपके वहाँ पे बसेस बाहर से आ जाएंगी, नई बसेस जैसे ग्रीन बस मंसूबा, कोई मेट्रो या कोई इस किस्म के मंसूबे भी चलने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे तो रेलवे का भी मंसूबा बड़ा कामयाब नज़र आता है। प्रिंटिंग प्रेस में भी बहुत ही पाकिस्तान में नई नई चीज़ों की मशीनरी आके फिट होगी। मार्केट बहुत अच्छी होगी, बहुत लोग एक्टिव होके, क्योंकि सन विर्गो में है। जब विर्गो होता है तो विर्गो में सन जो विर्गो होता है ना, वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है। इंटेलिजेंट तो ठीक है, इंटेलिजेंस पाकिस्तान के सामने आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। अब सन के साथ मरकरी भी बैठा है, तो पाकिस्तान के जो भी काम होंगे एक साइंटिफिक तरीके से, एक
पॉजिटिवनेस के होते हुए काम चलेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हुक्मरान जो है ना वो ना कोई मैं करता हुआ नजर आएगा, जैसे वो अपनी मर्जियाँ करके थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पे उनका कहते हैं मुँह पे पट्टी लगानी पड़ेगी। प्रिंटिंग प्रेस, वर्बल एक्सप्रेशन, ये लोग बहुत इन होके काम करेंगे। सो अक्टूबर का महीना पाकिस्तान का सबसे बेस्ट महीनों में आएगा। अब नवंबर आ जाए। नवंबर में आपका चौथा घर, वहाँ पे आपका जुपिटर और केतु बैठा हुआ, और फिर केतु की कंजेशन भी है यहाँ पे अब सन भी आ जाएगा और मरकरी भी और वीनस भी। तो एक कह लें कि बहुत ज़्यादा। अब चौथे का लॉर्ड जब 11वें घर में बैठा मार्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो हुक्मरान खासतौर पे अपने कामों पे पछताते नजर आएंगे। इनकी तकरीरें सुने, हमने गलती की, हम शामदियों के हाथ चढ़ गए, हम ये है वो है, और फिर कहेंगे ये अल्लाह ताला की रज़ा थी। ये इस किस्म की इनकी एक्सक्यूज सुनने को मिलेंगी आपको बहुत ज़्यादा, और ये अपने आप को रिव्यू करेंगे। और यहाँ पे सन केतु तो इसलिए थोड़ा सा झूठ भी बोलते हुए हुक्मरान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, एग्रीकल्चर, कैटल्स, गाड़ियाँ, ये इस पर भी बहुत ज़्यादा आएगा। फॉल्स एलिगेशन पाकिस्तान पे ख़त्म हो जाएंगी। मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्मॉग यहाँ पे खुल के खेलेगा, क्योंकि अब स्मॉग ख़त्म हुई, हम फिर सो जाएंगे अच्छे बच्चों की तरह। और जब नवंबर का महीना आएगा फिर इनको कोई सुई लगाएगा, हाई कोर्ट जैसे लगाती है। जब मैंने भी बिजनेस पिछले दिनों में अपना एक वीलॉग किया था, तो वो जी ग्रिल फिश की वजह से स्मॉग बढ़ रही है माशाल्लाह। क्या क्या इनको शर्म नहीं आती ये नॉन टेक्निकल बंदों को कि ऐसी बातें करें। इन लोगों ने पाकिस्तान का पठा पा दिया बहुत ज़्यादा, बहुत। देखें, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान ये कभी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होंगे। ये इनका एक ही काम है, लुटो तो फुटो। और जब अब अगर इन पे रिसर्च करें कि व्हेन दे जॉइंड द डिपार्टमेंट, और जब ये सियासत में आए तो ये क्या थे, और 20 साल बाद ये अरबपति, कोई ये कहेगा जी मेरी ससुराल की तरफ से आया, जी मेरी माँ की तरफ से क्या चीज़ें हैं, ये वो फिर फार्म हाउस बन जाते हैं और बड़े बड़े प्लाजे बन जाते हैं, बड़े बड़े ये कर जाते हैं। तो ये चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ, ये लूट मार कभी रुकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान बहुत अग्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा, और अपना कोई ना कोई यहाँ पे काम होता हुआ नज़र आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुकून हो। मेरे तो यहाँ पे इलेक्शन होते भी शायद नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में इलेक्शन हो जाए और बड़ी एक रैपिड चेंज आएगी, बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन से हट के चेंज आएगी, और आर्मी का रोल बहुत पॉजिटिव होगा। दिसंबर का महीना ये आपके 5वां घर है, और 5वां घर आपको पता है यहाँ पे एक रिक्रिएशन का, हुल्ला हुल्ला, और कह लें कि हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, फेम पोजीशन में इजाफा होगा, पाकिस्तान का स्टेटस में इजाफा होगा, वेल्थ में इजाफा होगा, पाकिस्तान की दुनिया में यहाँ पे इज्जत बनती नजर आएगी। सडन गेन, कोई ऐसी जगह से पैसे आने शुरू हो जाएंगे जो सोच से ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है, कोई पाकिस्तान के अंदर से कोई गैस निकल आई या मादनियात निकल आई, कोई इस किस्म का सडन गेन होता नज़र आ रहा है। और एड आ जाएगी पाकिस्तान के या रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, इनमें भी बहुत उठान आएगी। एंटरटेनमेंट के शोबा बहुत उठेगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अम्यूज़मेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के रिवाइव इस अच्छे तरीके से होंगे, स्टेडियम फुल भरे होंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा खलल महसूस होगा। सो मैं बता रहा था कि जो दिसंबर का महीना होगा वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फेम, स्टेटस और सडन वेल्थ, एड, पब्लिकेशन, एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, स्पोर्ट्स, गेम, म्यूज़िक, डांसेस, इस पर बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के स्टेडियम भरे होंगे, पाकिस्तान की टीम अगर बाहर जाती है वहाँ पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, और पाकिस्तान की टीम अगर पाकिस्तान में होती है तो यहाँ पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान का इस साल रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। अब क्योंकि ये 5वां घर है, तो ये जो दिसंबर का महीना होगा ना, ये फुल ऑफ अम्यूज़मेंट होगा, फुल ऑफ कह लें कि एंटरटेनमेंट का होगा, मुख्तलिफ का कंसर्न हो गए, लोग किसी न किसी एक्टिविटीज़ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे और गेम्स में हिस्सा लेंगे।
तो ये साल का एंड जो है ना, ये बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान का ये कैसा रहेगा। पाकिस्तान का मैंने जैसे कि पहले बताया कि पहले 3 महीने पाकिस्तान के बहुत मुश्किल होंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, अपोजिशन एज यूजुअल और गवर्नमेंट जैसे टीवी पे एक दूसरे पे फॉल्स एलिगेशन, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते, जो गंद घोलेंगे ये 2-3 महीनों में घोलेंगे। और गवर्नमेंट को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी कंडीशंस होंगी, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-2.5 साल दुनिया पूरी रीस्ट्रक्चरिंग पे लगी हुई थी, और उसमें पाकिस्तान के माशी समाजी कानूनी एतबार से बहुत तब्दीलियाँ आई, वो आ गई। अब ये इसको सेट करने का टाइम है, अब इसको नया काम चलाने पर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे दुनिया पूरी का नक्शा और पाकिस्तान का भी नक्शा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कश्मीर के बारे में आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। कर्ज उतरेंगे, सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्ज दूसरे मुल्कों की डोनेशन से, कर्ज़ों से ये कर्ज उतर जाएंगे। और पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और एजुकेशन में बहुत बूस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुलेंगी, दूसरे ममालिक हमारी तरफ आएंगे, यहाँ आके अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे जो 2 साल में जो काम होने थे वो अब शुरू हो जाएंगे। रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। अब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ कोलैबोरेशन करेगा, पाकिस्तान की तरफ लोग झुकेंगे, सी पैक को बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, अरब ममालिक, वस्त एशिया, मिस्र वगैरह ये पाकिस्तान के साथ एक नया तहाद बनाते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल, और इस साल पॉलिटिकल तब्दीलियाँ भी आ जाएंगी। आपको पता है जब राहु राहु कंजक्ट होता है तो सियासत में उतराव चढ़ाव बहुत रहता है। तो गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ही वीक पिच पे होगी। लॉ एंड जस्टिस इस साल सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होगा वो लॉ एंड जस्टिस पे होगा, जहाँ पे आपको बहुत ही एडवांटेज मिल जाएगा, आपको फ़ायदा होगा, नई अप्रोच होगी पाकिस्तान में। कह लें कि नए टैक्स निज़ाम, टैक्स कलेक्शन का बहुत बेहतर निज़ाम होगा, और ट्रेड के रास्ते गैर मुल्कियों के साथ खुल जाएंगे। एवरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जुडिशरी, कंसल्टेंसी, मीडिया, पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़ चैनल्स, ये सारे बड़ा बूस्ट हासिल करते नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स होंगे, और यहाँ पे सी पैक 2023 में 22 में ख़ास तौर पे ये फुल पीक पे जाएगी और 23 में एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, इस साल कोई जंग जुंग का, कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन का, मार्स वाले जो मैंने बताया 2-3 महीने जहाँ मार्स ना एक्टिव होता है, वो उसके अलावा अल्लाह ताला ने सत्ते खैरा रखी है। सी पैक में पाकिस्तान के लिए एक बहुत नया बाब खुल जाएगा, और पूरी तरह आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे। नाराज़ ममालिक, मगरब वाले जो भी है, जो पाकिस्तान के साथ थे, उनकी भी अप्रोच बहुत बेहतर हो जाएगी, और शदीद तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के साथ। डोनेशन आएंगी, और नॉर्थ वेस्ट जो है ना वो आपके साथ मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मून मार्स इकट्ठा है, तो वहाँ पे साउथ की तरफ से भी और यहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरे ममालिक के साथ जंगी मशक़ें होंगी बड़े, और उसमें चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया की कोलैबोरेशन होगी, और बड़े अच्छे आस्पेक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का ये बेस्ट साल होगा यहाँ पे, और ख़ास तौर पे 2 मुल्कों का रोल बड़ा होगा दुनिया में, एक पाकिस्तान और एक चाइना का। ये दोनों मिल के अपना पूरा एक दुनिया में रोल प्ले करेंगे। असल दौर अब शुरू होना है, बहुत शुरू होना है। और यहाँ पे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी है, पाकिस्तान की ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें एजुकेशन में बहुत फ़ायदा आएगा। यहाँ पे आप गैर मुल्की आके इंडस्ट्री लगाते हैं, रोड्स बनेंगी, आपके प्लाजे बनेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत होगा, और जिससे आप लोगों को रोज़गार खुल जाएगा। पाकिस्तान में एक बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। इस साल के एंड में डॉलर भी थोड़ा सा मुस्तकम हो जाएगा, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेंगे। वन थिंग
मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट डिपेंड अपॉन पॉलिटिशियन, डोंट डिपेंड अपॉन ये ब्यूरोक्रेसी, ये करें, ये पाकिस्तान की ये बाय बर्थ नेगेटिव है। शुरू से ले जब पाकिस्तान बना ये लोग आए और छा गए, और ये इनमें मैं वो एक ख़ास तबका है जो बहुत बादशाह के दरबार में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और बादशाह के इर्द गिर्द रह के तो उसको घेर लेता है और हमेशा नेगेटिव पट्टियाँ पढ़ाते हैं उनको। इनके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये बादशाह के दरबार में ये जैसे मुग़ल दरबारों में होते थे ना, तो ये मुग़ल दरबारों की तरह ये बादशाह को अपने पंजों गाड़ लेते हैं उसके इर्द गिर्द, और फिर कहते हैं कि तो 5 मिनट लगते हैं हम अपने उसको हमारे अपनी बातों में राम करने में, अपनी बातों में पीछे लगाने के। और अगर कोई पंजाबी टगा हुआ तो वो तो 5 सेकंड लगते हैं, फिर हर वक्त कहते हैं बुलाओ उसको, वो फिर वो हमारे से पूछे बगैर चलता ही नहीं। तो पंजाब तो वैसे भी इसका अगर हिस्ट्री पढ़ें तो मफतू कौम है ये। अगर आप देखें, अगर गौर से ये देखें कि कभी सिंधी की वो ख़राब बातें नहीं करता, उनकी पगड़ी नहीं उछालता, उनको उनकी माँ बहन नहीं करता, कभी पठान इस तरह का काम नहीं करता, KPK वाले, ना बलोचिस्तान वाले। ये सिर्फ पंजाब ही है जो पंजाबियों की टांग खींचने में मास्टर है, और फिर गुफ्तगू को इस हद तक नेगेटिव लेके जाते हैं कि ना किसी माँ की शर्म, ना बहन की शर्म, ना। और शाम को अगर आप TV पे देखें तो इनकी अखलाकियात का दायरा खुल के सामने आता है। तो हमेशा ये कभी भी अपनी कौम के साथ पंजाबी जो है ना सिंसियर नहीं होते हैं। मैं एक अगर आ जाएगा तो दूसरा कहेगा मैं उससे बेहतर हूँ। और ये इसी तरह डिपार्टमेंट में भी, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में, ये ब्यूरोक्रेसी वाले जब 3 सूबों में जाते हैं तो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अखलाक वाले होते हैं। और जो पंजाब में इनकी पोस्टिंग होती है तो उनके गर्दन में सरिया आ जाता है और फिर ये फ्रॉन बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी हमें इनसे निजात दिलाए। जब तक राइट मैन एट द राइट प्लेस पे नहीं आएगा, सही बंदे अपने टेक्निकल बंदे ऊपर नहीं आएंगे तो ये मुल्क कभी नहीं चलेगा। आर्मी क्यों कामयाब है? आर्मी इसलिए कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल लोग ही उसको चलाते हैं। कोई दूसरे को वो घुसने नहीं देते, किसी ब्यूरोक्रेसी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देते, और वो अपने डिसीजन खुद करते हैं। यहाँ हमारा एक ही शोबा है वो जो जिनको कहते हैं कि एक एलीट क्लास बना के पेश कर देते हैं, पिंड के चौधरी बन जाते, बाकियों को कमी समझते और फिर उनको उन पर सवारी करते हैं। इनको अगर आप देखना है तो ये सेक्रेटरीट चले जाएं तो ये कभी किसी से मिलना पसंद नहीं करते, बात सुनना नहीं पसंद करते। शहबाज शरीफ साहब की एक बात थी, इनको उठा के कमरों से बाहर निकाल के सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक इनको कहा था कि बाहर बैठें बरामदों में ताकि लोग सीधा आपके पास अप्रोच करें, क्योंकि इनको चिट भेजने बुलाते ही नहीं। और इनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं बहुत फ़रोनियत का शिकार होते हैं, वो चिट भी नहीं भेजेंगे, मज़े की बात है। और अगर कोई बहुत तगड़ा आ जाए वो ठुड्डा मारता है, इनके कमरे में चल जाता है और फिर ये खड़े होकर गले लगाते हैं उनको। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। देखें हमारे टैक्स पेयर, हम लोगों की वजह से ये मुल्क टैक्स पेयर जो दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये सरकारी मुलाजम जो हैं दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के, तो ये काम, ये कहते हैं ना दिन रात काम करते हैं, टकों की तरह काम करते हैं, बट इनको जब इनको 20वें ग्रेड तक भी नहीं जाने देते, उनको हमेशा नीचे ही फारग कर दिया जाता है, क्योंकि चौधरी की पोस्ट पे सिर्फ CSP बैठता है, चौधरी पे कम ही नहीं बैठते। अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दो और इनको इनसे मुल्क को बचाए रखे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।